ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। मध्य प्रदेश के सियासी हलचल के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा का किया धरा है, ये सरकार को गिराना चाहते हैं। बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण करने में लगी है। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश में सरकार अल्पमत में होने के बावजूद भी सत्तासीन रहना चाह रही है। अगर कांग्रेस सरकार में हिम्मत तो फ्लोर टेस्ट कराए। तो वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि अगर फ्लोर टेस्ट करना था तो राज्यपाल को 16 मार्च की जगह 17 मार्च को बहुमत सिद्ध करने को कहना था। चुनी हुई सरकार को किसी न किसी प्रकार से ये लोग गिराना चाहते हैं। खरीद फरोख्त हर जगह चल रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, सब जगह इस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं। और ये इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और लोकतंत्र का जो चीरहरण केंद्र में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं वो बेहद निंदनीय है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश में तो यही कहा जा रहा है कि आप अल्पमत में रह के सरकार में कायम रहना चाहते हो। आप में हिम्मत है तो फ्लोर टेस्ट करिए, सरकार चलाइए और विधानसभा में बहुमत साबित कहाँ होगा ये बताइए। कोई सार्वजनिक मैदान में बहुमत साबित होगा, कोर्ट में होगा या विधानसभा में? अंत में विधानसभा में ही इनको बहुमत साबित करना पड़ेगा। अधिकार उनका है, लेकिन 16 को क्यों? क्या ऐसी बात थी कि 17 को दे देते? तो जब ऐसा नहीं हुआ तो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने अपनी वो जो परंपराएं इस प्रकार की हैं कि गवर्नर एड्रेस के बाद दूसरा बिजनेस नहीं लिया जाता, उनने उसको किया, उसके विरोध उनने चैलेंज किया है। तो राज्यसभा चुनाव के लिए दायर नामांकन पत्रों की हुई जांच, जिसमें कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए। केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम छत्तीसगढ़ से जाएंगे राज्यसभा। 18 मार्च 2020 को आधिकारिक रूप से होगी घोषणा। राज्यसभा के ROGS मूर्ति ने दी जानकारी। लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहने वाले पुलिस के जवानों की सुरक्षा के लिए ही विभाग सतर्क नहीं है। कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर सभी सरकारी विभागों में एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक के जवान जो चौक चौराहों पर खड़े हैं या थानों में पदस्थ हैं, उनके बचाव के लिए मास्क नहीं दिए जा रहे। हजारों की संख्या में पुलिस के जवान राजधानी में कार्यरत हैं, मगर महज 400 जवानों को ही मास्क दिए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है। स्कूल कॉलेजों की छुट्टी पहले ही हो चुकी है। अब शासकीय कार्यों के साथ साथ आम कामकाज पर भी कोरोना वायरस का असर देखने को मिल रहा है। रायपुर के च्वाइस सेंटरों में अमूमन काफी लोग आते हैं, मगर अब वायरस का भय लोगों के मन में साफ दिख रहा है। कोरोना को लेकर बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भी जिला प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से अलर्ट है। हाल ही में महाराष्ट्र से छुट्टी बिताकर वापस ड्यूटी पर पहुंचे CRP-1 के एक जवान में कोरोना वायरस के लक्षण देखे गए थे। हालांकि 3 दिन बाद आई रिपोर्ट नेगेटिव निकली है, जिसके बाद शासन प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य महकमा और सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है। कोरोना वायरस के संक्रमण को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में भी सरकारी कामकाज पर इसका असर देखने को मिल रहा है। विभागीय समीक्षा बैठकों से जो भी बचा रहा है वह जिला स्तर पर होने वाली बैठकों की स्थगित हो रही है। मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालय सहित अन्य सरकारी दफ्तरों में फाइलों का मूवमेंट भी कम हो गया है। सरकारी दफ्तरों में अपनी समस्याओं को लेकर आने वाली भीड़ भी कम नजर आ रही है। कोरोना वायरस की वजह से अब केंद्रीय जेल में कैदियों की परिजनों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। जेल प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। जेल में बंद कैदियों के स्वास्थ्य को देखते हुए 31 मार्च तक की ये रोक लगाई गई है। वहीं भविष्य में परिस्थितियों को देख आगे बढ़ने का फैसला लिया जाएगा। जेल प्रशासन का फैसला आज से ही अमल में लाया जा रहा है। फिलहाल रायपुर और अंबिकापुर के जेल प्रशासन ने ये फैसला ले लिया है और सरकार संभवतः दूसरे जिलों में के लिए भी जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल एक भी मरीज कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए गए हैं और उसी के तहत जेल प्रशासन ने भी कैदियों के परिजनों से मुलाकात पर रोक लगाने का फैसला लिया है।
राजधानी रायपुर में कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया। एक जज दंपति की बेटी कोरोना वायरस की जांच के लिए सुबह से देर रात तक भटकती रही। जज की बेटी एक निजी कॉलेज में पढ़ती है और बास्केटबॉल भी खेलती है। पिछले एक हफ्ते से उसे सर्दी, खांसी और कमजोरी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत और खराब हो गई और बुखार भी आ गया। उसे इलाज के लिए पुणे से रायपुर बुलाया गया। वहीं हैदराबाद के रास्ते रायपुर पहुंची। यहां के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां से छुट्टी लेकर एम्स भेज दिया गया। एम्स में उन्हें कोरोना की जांच के लिए इतने चक्कर लगाने पड़े कि सुबह शाम हो गई और वो देर रात तक रायपुर के ही एक निजी होटल में रुकने के लिए पहुंचे। हालांकि एम्स प्रबंधन का कहना है कि जब रिपोर्ट आ जाएगी तब आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। कवर्धा दौरे पर आए जूनियर जोगी ने शराब को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। अमित जोगी ने कहा कि यदि कोरोना वायरस को लेकर स्कूल, कॉलेज प्रबंधन, बाड़ी केंद्र बंद हैं तो शराब दुकान क्यों खोली हैं, जबकि शराब दुकान से ही इसके फैलने का ज्यादा डर है। हाईकोर्ट ने अभिनेता आमिर खान को नोटिस जारी किया है। आमिर खान के 2015 में असहिष्णुता पर दिए गए बयान को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर अप्रैल तक जवाब मांगा है। आमिर ने बयान में देश छोड़ने की कही थी और रायपुर के अधिवक्ता दीपक दीवान की याचिका पर नोटिस दिए गए हैं। याचिका में धारा 153A(b) के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं मामले की जांच की गई। बिलासपुर अभिनेता आमिर खान को हाईकोर्ट का नोटिस, राज्य सरकार को भी नोटिस जारी। हाईकोर्ट ने अप्रैल तक मांगा जवाब। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन में जल्द बदलाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जिला इकाई के चेहरों को बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे के मुताबिक इस बार बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर में किसी महिला चेहरे को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपे जाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि इसके 3 नामों का एक पैनल कांग्रेस संगठन के पास पहुंचा है। कवर्धा पहुंचे जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने स्थानीय सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यकर्ताओं से पार्टी विस्तार को लेकर चर्चा हुई। अमित जोगी ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी क्षेत्रीय दल को मान्यता मिली है। वहीं बलरामपुर के कंधर नदी के निकट से फिसलकर एक महिला गिर गई। महिला रात भर नदी के बीच रेत के ढेर पर पड़ी रही। सुबह जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो स्थानीय युवकों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। महिला झारखंड की बताई गई है, जो छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज आई थी और अपने घर लौट रही थी। अचानक के निकट में पैर फिसला और नदी में महिला गिर गई। जगदलपुर में एक दिन के नवजात के बेचे जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए महिलाओं समेत एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में बस्तर के चपका स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले ANM को भी हिरासत में लिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना